अरविंद केजरीवाल जी भी 24 घंटे के अंदर बाहर हो जाएंगे और इनकी औकात नहीं होगी कि उसके बाद फिर राहुल गांधी को भी नोटिस दे सके। देखिए, अभी अरविंद जी अब बाहर आने वाले हैं। इस देश में किसी व्यापारी को ईडी का नोटिस जाने का मतलब है कि या तो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दो, नहीं तो तुम्हारा जो बॉस है वो जेल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जेल से निकलने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोर्चा संभाल लिया है, रणनीति बनानी शुरू कर दी है। तमाम गोदी मीडिया चैनल्स को भी मनीष सिसोदिया के इंटरव्यू की दरकार थी और आम आदमी पार्टी को आने वाले चुनाव समेत अपने पार्टी की छवि को लेकर एक अच्छी रणनीति के तहत आगे बढ़ने की भी उतनी ही दरकार थी। लिहाजा मनीष सिसोदिया ने जब मोर्चा संभाला तो गोदी मीडिया के सामने ईडी की जमकर फजीहत भी कर डाली। साथ ही साथ जांच एजेंसियों की औकात की भी बात की कि अगर विपक्ष साथ दे दे तो 24 घंटे के भीतर अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा विपक्ष एकजुट हो जाए तो किसी जांच एजेंसी की औकात नहीं है कि वो राहुल गांधी को नोटिस भी भेज दें। साथ ही साथ उन्होंने ईडी को जिस तरीके से एक्सपोज किया है, ईडी की भारी फजीहत होती नजर आई है। तो चलिए बिना समय गंवाए मनीष सिसोदिया के इंटरव्यू के कुछ हिस्सों पर गौर करते हैं और फिर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने जांच एजेंसी का दंश झेला है और जांच एजेंसी किस लेवल तक जाकर करप्ट हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है। मनीष सिसोदिया ने खुले तौर पर यहां कहा है कि पहले जांच एजेंसियों को लोग सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे कि अगर नोटिस गया है तो निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, लेकिन जब से खुलासे हुए हैं कि ये लोग तो बीजेपी के लिए काम करते हैं, उन्हें चंदा दिलाने का काम करते हैं, तब से इन पर भरोसा खत्म हो गया है। देखिए यहां पर क्या कुछ कहा सिसोदिया ने। पहले ये भी लगता था कि ईडी का अगर नोटिस आएगा तो बीजेपी को चंदा नहीं देना पड़ेगा, ईडी किसी कारण से नोटिस भेजेगी। लेकिन आप लोगों ने खूब दिखाया और अखबारों में मैंने खूब पढ़ा कि पिछले 5-6 साल से इस देश में किसी व्यापारी को ईडी का नोटिस जाने का मतलब है कि या तो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दो, नहीं तो तुम्हारा जो बॉस है वो जेल जाएगा। ये हो गया। ये आम जनता ये सोचती थी यार ईडी के नोटिस तो सामान्य जाते होंगे। मतलब अखबारों में ही कम से कम 400-500 उदाहरण मैंने ऐसे पढ़े, या कितने थे वो, कि साहब इस तारीख को नोटिस गया, इस तारीख को बीजेपी को चंदा मिला, क्योंकि पहले माना जाता था सब कुछ गोपनीय रहेगा तो अकाउंट में ही पैसा लिया जाता था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड, इस तारीख को ईडी का नोटिस गया, इनकम टैक्स का नोटिस गया, इस तारीख को इतने करोड़ का, इतने 100 करोड़ का चंदा मिल गया और 3 साल हो गए या 5 साल हो गए, उसके बाद में वो नोटिस भाड़ में गया। तो लोगों को तो यही यकीन था, लोगों को संस्थाओं पर यकीन था, लेकिन धीरे धीरे संस्थाएं एक्सपोज हुई हैं तो जनता हमसे और आपसे ज्यादा समझ। तो सुना आपने, मनीष सिसोदिया यही नहीं रुके, उन्होंने अलग अलग चैनलों को इंटरव्यू दिया है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी अपनी रणनीति के जरिए आगे बढ़ना चाहती है। उनके टॉप लीडरशिप में से एक सिसोदिया साहब अभी जेल से बाहर हैं और उनके ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं लगाई गई है, लिहाजा वो इंटरव्यू देने के लिए भी उतने ही स्वतंत्र हैं। मनीष सिसोदिया के सामने केजरीवाल से जुड़ा सवाल आया तो उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो केजरीवाल भी 24 घंटे के भीतर जेल से बाहर होंगे। सुनिए यहां पर क्या कुछ वो कह रहे हैं। अगर सारा विपक्ष इकट्ठा खड़ा हो जाए, अरविंद केजरीवाल जी भी 24 घंटे के अंदर बाहर हो जाएंगे और इनकी औकात नहीं होगी कि उसके बाद फिर राहुल गांधी को भी नोटिस दे सकें, या ये फर्जी जितने बाकी पार्टी के नेताओं को इधर उधर परेशान, सब पार्टियों को परेशान करना बंद कर देंगे और सारा विपक्ष हो जाए तो किसी व्यापारी को फर्जी नोटिस नहीं दे पाएंगे। इसके लिए लड़ना पड़ेगा। चुनाव तो बहुत छोटी चीज है, जिनको 3 महीने बाद चुनाव लड़ना है वो भी, और जिनको 3 साल बाद 4 साल बाद चुनाव लड़ना है वो भी, सबको इकट्ठे होकर सबसे पहले ये सोचना है कि इस तानाशाही से कैसे बचाया जाए। तो देखा आपने, अलग अलग चैनलों को दिए गए इंटरव्यू में केजरीवाल हमेशा चर्चा का विषय बने रहे। जब उनसे पूछा गया कि अब आपकी भूमिका क्या होने वाली है, आम आदमी पार्टी की रणनीति हरियाणा चुनाव के लिए क्या होने वाली है, तो इस पर उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि ईडी का अब काम खत्म है, अब जांच एजेंसियों की मनमानी पर ब्रेक लगने का समय आया है, अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं। मीडिया वाले भी हैरान होते हैं कि आप इतने श्योर कैसे हैं कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर आ गया तो केजरीवाल भी बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। यह आत्मविश्वास कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को बल दे सकता है। सुनिए यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा। देखिए, अभी अरविंद जी बाहर आने वाले हैं।
बाहर आने वाले? हाँ हाँ, नहीं मैं बाहर आ गया। देखिए, आम आदमी पार्टी अपने अब तक के सबसे बड़े संकट से जूझी, और इतना बड़ा संकट था जो आज तक आजाद भारत में किसी राजनीतिक पार्टी पे नहीं आया। पूरी टॉप लीडरशिप को अंदर डाल दिया, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर गई, फिर भी बिना टूटे, बिना बिखरे, एकजुट होके इस पूरे संकट से अब निकल आई। अब ये संकट खत्म हो गया, अब तो संकट इनका शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का संकट शुरू हो गया और आम आदमी पार्टी का संकट खत्म हो गया। तो अरविंद जी बाहर आएंगे, वो मिलकर बैठेंगे, फिर तय करेंगे क्या करें। तो देखा आपने, मनीष सिसोदिया रुकने वालों में से नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे मजबूत हाथ के तौर पर वो आम आदमी पार्टी में जाने जाते रहे हैं। जब वह सरकार में मंत्री के पद पर थे तो अधिकतम मंत्रालय की जिम्मेदारी इनके ही पास थी, लेकिन जेल जाने के बाद अब यह सब विभाग आतिशी और सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय जैसे लोग देख रहे हैं। ये सब भी काबिल हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद सबसे ताकतवर नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। यहीं पर जब चर्चा हुई तो न्यूज 24 के इंटरव्यू का एक हिस्सा आपको यहां दिखाना चाहता हूं। चूंकि हमने अलग अलग चैनल के इंटरव्यू क्लिप्स को इकट्ठा किया है, फिर चाहे उसमें आज तक हो, एबीपी न्यूज हो या फिर न्यूज 24 हो। यहां पर यह जो न्यूज 24 के एंकर हैं, माहौल क्या है वाले राजीव जी, उन्होंने खुद इस बात पर भरोसा जताया कि अरविंद केजरीवाल की बात ही अलग है। वो जो कहते हैं वो लगभग बातें सच साबित हो जाती हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने जो बातें कही थी वो लगभग सच तो हुई ही थी। साथ ही साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी जो भी प्रेडिक्शन किए, इसके अलावा जितने सारे उन्होंने तथ्य उठाए, वह देश भर में राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनता चला गया। जरा यहां सुनिए, मनीष सिसोदिया अपनी हंसी भी नहीं रोक पाए और माहौल क्या है वाले राजीव कुमार पूरी बात बहुत ही सफाई से कहते नजर आए हैं। सुनिए यहाँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अभी भी मुझे याद है जेल से निकलने के बाद 3 बात कही। बीजेपी 220-30 आ रही है जी, 40 पे योगी आदित्यनाथ को ये हटा देंगे। पूरा हलचल तो बहुत हुई। और तीसरी की ये अमित शाह के लिए वोट मांग रहे और तुरंत अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और कहना पड़ा कि नहीं। तो वो तो मैं उनकी बात को मानता हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल की तो बात ही अलग। तो देखा आपने, यहाँ पर यह बात तो सही है कि अमित शाह का भी पसीना छूटा था और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के लिए मारामारी की खबरें भी मीडिया में खूब चली थीं। वहीं बीजेपी को 220 के आसपास, 30 के आसपास वो समेटने का दावा कर रहे थे, तो 240 पर बीजेपी सिमट भी गई लोकसभा चुनाव के दौरान। तो इन सब मामलों को देखने के बाद यह यकीन हो चला है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त देश के मजे हुए पॉलिटिशियन के तौर पर सबसे अव्वल नेता के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस हिसाब से रणनीति की है, अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई और अपना जिगरा दिखाया, उसकी भी चर्चा हुई। वो आलोचना के शिकार भी हुए, लेकिन जांच एजेंसियों के आगे घुटने अब तक नहीं टेके हैं। हालांकि बाकी जितने भी मुख्यमंत्री जेल गए, उन्होंने इस्तीफा देना उचित समझा। हालांकि अरविंद केजरीवाल यह बात बहुत अच्छे से समझते थे कि बीजेपी चाहती ही यही है कि केजरीवाल इस्तीफा दे दें, ताकि उनकी पार्टी को और तोड़ मरोड़ कर एकदम से बर्बाद कर दिया जाए। यहां मनीष सिसोदिया यह कहते भी नजर आए कि हम और हमारी पार्टी सबसे बड़े संकट से बाहर निकल रही है या निकल चुकी है। जिस तरीके से जांच एजेंसियों के सहारे इस सत्ताधारी पार्टी ने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जाल बुने, उसमें आम आदमी पार्टी के गला को घोंट देने की पूरी तैयारी की गई थी। हालांकि इन सब से आम आदमी पार्टी ने बखूबी लड़ाई लड़ी और एकदम से संभल कर, एकजुट होकर बीजेपी के मुंह पर तमाचा जड़ने जैसा फैसला दिखा दिया। और इस वक्त अब मनीष सिसोदिया ने मोर्चा संभाल रखा है। आगे हरियाणा में चुनाव भी हैं विधानसभा के, हो सकता है कि वहां आम आदमी पार्टी के लिए कुछ अच्छी खबरें आ जाए, कुछ सीटें वो वहां जीत भी ले। सरकार बनाने की गारंटी तो नहीं हो सकती है, लेकिन इनकी रणनीति काम आ सकती है। अगर केजरीवाल समय रहते बाहर आ जाते हैं तो यह संदेश और भी मजबूत होगा कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, उनके करियर को, उनकी सियासत को खत्म कर देने के लिए बीजेपी ने साजिशें रची, वो भी जांच एजेंसियों के सहारे।
जिस जांच एजेंसी को बहुत ही बड़ी क्लैरिटी के साथ मनीष सिसोदिया ने नेशनल टीवी पर एक्सपोज भी कर दिया है। ऐसे में अब ईडी तो कोर्ट में भी मार खा रही है, साथ ही साथ जो नेता इनके चंगुल में फंसे थे, जो इनके शिकार हुए थे, वो जेल से बाहर आने के बाद इन पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी उसी कड़ी के हिस्सा हैं और उन्होंने बखूबी अपनी चाल चलनी शुरू की है, जो आम आदमी पार्टी की सेहत के लिए बेहतर साबित हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।